उसके वचन में जीवन है, उसके वचन में पुनरुत्थान है, उसके जीवन में, उसके वचन में वापिस बनाने की क्षमता है। जैसे प्रकृति अपने आप को वापिस बनाती है, उसी तरह आपकी जिंदगी को वापिस वो बनाना चाहता है, वापिस बहुत सुंदर सा बनाना चाहता है, आपकी भलाई चाहता है, आपकी उन्नति वो चाहता है, आपको एक बहुत बड़ी सेना के रूप में आपकी जिंदगी में जो कुछ भी आपके विरोध में आती है उन सबको हराकर आपको जयवंत बनाना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर के वचन को जो उसने आपकी भलाई के लिए बोला है, आपके जीवन के लिए बोला है, आपके सुख के लिए बोला है, आपकी उन्नति के लिए बोला है, उन बातों को छान कर अपने जिंदगी के हर एक भागों में जब आप बोलना शुरू करोगे, मैं कहता हूं आपकी जिंदगी भलाइयों से भरी रहेगी। आमेन। शलोम। यीशु मसीह के नाम से आप सबको बधाई। इस वीडियो के माध्यम से आपसे मिलकर मुझे बेहद खुशी है। परमेश्वर की भलाई, उसकी करुणा, उसकी चंगाई और उसका जीवन आप सबके साथ बनी रहे, और यही मेरी आशा है, यही मेरी प्रार्थना है। एसेकिएल की पुस्तक 37वां अध्याय और 5वां वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, और वहीं से कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं जो आपकी उन्नति के लिए सहायतामंद होंगी। एसेकिएल की पुस्तक 37वां अध्याय और 5वां वचन। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है कि देखो, मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। देखिए, मुझे इस वचन में सबसे आखिरी पंक्ति जो है मुझे बहुत पसंद है। उसमें कहा गया है कि तुम जी उठोगी। यहां पर जो है एसेकिएल को परमेश्वर एक सूखी हड्डियों की एक तराई में या फिर एक घाटी में ले जाकर उसे एक दर्शन में सब कुछ बताता है कि इस्राएल लोगों की जिंदगी कैसी है और वो कैसे अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। यहां पर जो है परमेश्वर एसेकिएल को बताता है कि वो जी उठेगी, सूखी हड्डियां जी उठेगी। बहुत ही दिलचस्पी बात है, और भरोसा नहीं होगा कि ऐसी सूखी हड्डियां जी उठ सकती हैं, क्योंकि वे हड्डियां जो है एक ऐसी घाटी में पड़ी हैं जहां पर शरीर के सभी अंगों की हड्डियां जो इधर उधर बिखरी हुई हैं, जो मरकर बहुत साल हो गए हैं। उनमें ना कोई जीवन है, ना मांस है, ना लहू है या नसें हैं, उसमें कुछ भी नहीं है। पर परमेश्वर अपने भक्त से कहता है, अपने भविष्यद्वक्ता से कहता है कि तुम उनको भविष्यवाणी दो और तब वे जी उठेंगी। देखिए, परमेश्वर ने जो है इस प्रकृति को एक ऐसी क्षमता दी है कि वे अपने आप जो है सभी चीज़ों को ठीक करें और वापस उनमें जीवन लाएं, और बिल्कुल जो एक ऐसी क्षमता परमेश्वर ने प्रकृति को दी है कि वो वापस सभी चीज़ों को रिस्टोर करें, रिक्रिएट करें, उसे वापस जो है बनाएं। ऐसी एक क्षमता परमेश्वर ने प्रकृति को दी है। इसलिए देखिए, जब प्रकृति में हम देखते हैं, जब पतझड़ का मौसम आता है तो पेड़ों से जो है पत्ते अपने आप झड़ने लगते हैं, फूलें नीचे गिरने लगती हैं, उन फूलों में जो बीज होते हैं वो भी अपने आप नीचे गिरने लगते हैं। पतझड़ के मौसम में जो है बिल्कुल पेड़ नंगा हो जाता है और उसमें कोई पत्ते नहीं होते, कोई फूल नहीं होते, ना फल होते हैं, या उन फूलों में जो बीज होती हैं वो भी नहीं होते। बिल्कुल खाली, बिल्कुल सूखी टहनियाँ जो हैं उस पेड़ में लगी रहती हैं, और ऐसा लगता है कि पेड़ बिल्कुल मर चुका है, उसमें कोई जीवन नहीं है, उसमें कोई अब जीवन नहीं रहा है, बिल्कुल मर चुका है वो पेड़। जब दूर से उस पेड़ को देखो तो ऐसा लगता है कि वो पेड़ बुरी तरह से मर चुका है, उसमें कोई जीवन नहीं है। पर सच बात यह है कि वो पतझड़ का मौसम तो है, उस पेड़ की जड़ें जो है मिट्टी के नीचे छिपी हुई हैं, जो उस पेड़ को बिल्कुल जीवित रखती हैं। उस पेड़ का पूरा जो नींव जो है, जो उसकी जड़ें जो हैं मिट्टी के अंदर बसी हुई हैं, जहां से उस पेड़ को जीवित रखने का पोशाक और जो भी उसको चाहिए, उस पेड़ को जीवित रखने के लिए जो कुछ भी शक्ति उसे चाहिए, जो कुछ भी बल उसे चाहिए, जो कुछ भी जीवन उसे चाहिए, वह सब जो है उस जड़ के माध्यम से पेड़ के सभी भागों में जो है जीवन देने लायक बना देता है। बाहर से धूप से जब हम उस पेड़ को देखते हैं तो उसमें पत्ते नहीं हैं, फूल नहीं है, फल नहीं है, किसी तरह की बीज नहीं है, बिल्कुल सूखा हुआ है, मुरझा हुआ है, ऐसा लगता है कि वो पेड़ मर चुका है, जीवित नहीं है।
पर अक्सर बात यह है, सच्चाई यह है कि वो पेड़ जीवित तो है, उस काल के लिए उसने अपने पत्तों को झड़ दिए हैं, पर वो मरा नहीं है। देखिए, कुछ दिनों के बाद जब पतझड़ का मौसम खत्म हो जाता है, जब जो है दूसरा एक और मौसम शुरू हो जाता है पतझड़ के बाद, तब क्या होता है कि वापस जो भी उस पेड़ ने खो दिया था, जो पत्ते उसने खो दिए थे, जो फूल उसने खो दिए थे, जो फल उसने खो दिए थे, सब जो है उस पतझड़ के मौसम के बाद जो है अपने आप रिस्टोर होने लगता है, वापस पाने लगता है, नए नए पत्ते उसमें आने लगते हैं, पत्तों के बाद फूल आने लगते हैं, फूलों के बाद उसमें फल आने लगते हैं, और वो पेड़ जो है बिल्कुल हरा भरा है और फूलों से भर जाता है, फलों से बढ़ जाता है। कुछ ही दिनों में जो है जो कुछ भी इस पेड़ ने खोया था, उन सब को वह पेड़ वापिस पा लेता है। The tree recreates everything. The tree restores everything. यही नहीं, उस पेड़ से जो पत्ते, जो फूल नीचे गिरे थे, उन फूलों में जो बीज थे, जो बीज मिट्टी में गिरे थे, उन बीजों से जो है वापस एक नया पौधा उत्पन्न होने लगता है, नया जीवन उत्पन्न होने लगता है। वह बीज मर तो गया था, पर उस मौसम के बाद जो बीज उस मिट्टी में गिरा था, उस मिट्टी से नया एक जीवन उत्पन्न होने लगता है। वह जीवन जो है, वह छोटा सा पौधा जो है, कुछ ही सालों में एक बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है। मैं कहता हूं, प्रकृति को परमेश्वर ने एक ऐसी क्षमता दी है, सब कुछ खो देता है, पर वापस जो कुछ उसने खोया, उन सभी चीजों को वापस पा लेता है, वापस नया जीवन उसमें आने लगता है, वापस जो है नए पत्ते आ जाते हैं, नए फूल आ जाते हैं, नए फल आने लगते हैं, हरा भरा बहुत ही सुंदर सा पेड़ वापस उसी जगह में हम देख पाते हैं। जब प्रकृति को ही परमेश्वर ने खोए हुए सभी चीजों को वापस पाने की क्षमता परमेश्वर ने दी है, तो तुम इस सृष्टि के मुकुट हो। परमेश्वर तुमसे, उन पेड़ों से, उस प्रकृति से ज्यादा प्रेम करता है, और परमेश्वर तुमने जो कुछ भी खोया है उन्हें कई गुना वापस तुम्हें देने में दिलचस्प है। इतना प्रेम तुमसे करता है। तुमने खो दिया, चिंता मत करो, उस प्रकृति को परमेश्वर वापस सब कुछ दे देता है, तो तुम्हें क्यों नहीं देगा। और वही बात जो है मैं इस पद्धति से आपको बताना चाहता हूं। देखिए, एजेकियल को परमेश्वर एक ऐसी घाटी में ले जाता है जहां पर सूखी हड्डियां हैं, जहां पर जो है ना जीवन है, ना मांस है, ना लहू है, बिल्कुल मरकर बहुत दिन हो गए। उस घाटी में जाकर एजेकियल को रोक देता है और वहां पर उन हड्डियों से बात करने के लिए कहता है, और वह कहता है कि हे हड्डियों, परमेश्वर के वचन को, यहोवा का वचन सुनो। वहां पर ना जीवन है, बिल्कुल सूखा हुआ है। सूखी हड्डियों की घाटी में जाकर उसे खड़ा करता है और कहता है कि इन हड्डियों को भविष्यवाणी कहो और उनसे कहो कि हे हड्डियों, परमेश्वर का वचन सुनो। परमेश्वर का वचन जीवित है, परमेश्वर का वचन सामर्थ्य भरा है, परमेश्वर के वचन में जीवन है, परमेश्वर के वचन में जो कुछ उसने खोया है उन सभी चीजों को वापस लाने का सामर्थ्य है। इसीलिए यहोवा भविष्यवक्ता से कहता है कि उन हड्डियों को बोलो कि हे हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। कितनी अद्भुत सी बात है। देखिए, मैं तुमसे कहता हूं, परमेश्वर का वचन हर एक परिस्थिति में हमें बोलना जरूरी है। परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि तुम्हारे ऐसी परिस्थितियों में, सूखी परिस्थितियों में, जब बिल्कुल गरीबी में हो, जब कब्र जैसी परिस्थितियां हमारी जिंदगी में आ जाती हैं, जब हमारी जिंदगी में किसी चीज की आशा नहीं रहती, जब जीवन ही नहीं रहता, जब ऐसा लगता है कि सब कुछ खो चुका है, कोई आशा नहीं है, आशाहीन परिस्थितियों में जो है हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि उस परिस्थिति को देखकर बोलो कि हे परिस्थिति, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, इसलिए परमेश्वर का वचन सुनो। अगर बीमार हो तो बीमारी की परिस्थिति में तुम कहो कि हे बीमारी, परमेश्वर का वचन यह बताता है कि वह चंगा करने वाला परमेश्वर है, वह हमारे सभी पापों को क्षमा करता है और सभी रोगों को चंगा करता है, उसके चोटों के द्वारा हमने चंगाई पाई है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए हे बीमारी, हे रोग, परमेश्वर का वचन सुन। तुम्हारी परिस्थिति को देखकर परमेश्वर का वचन बोलो, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, वह सामर्थ्य भरा है। अगर गरीबी में हो, कोई कामकाजी नहीं है, जो भी कमाते हो सब जो है छेद वाले थैले में डालते हो,
तो उस परिस्थिति को देखकर बोलो कि परमेश्वर मेरी सभी मांगों को उसके धन के अनुसार पूरा करेगा। धन कमाने का, दौलत कमाने का सामर्थ्य, शक्ति परमेश्वर मुझे देता है, इसलिए कोई गरीबी, कोई कमी या घटी मेरी जिंदगी में नहीं होगी। हे मेरी कमियों और घटियों भरी इस परिस्थितियों, परमेश्वर के वचन को सुनो। जब तुम्हारे पास शांति नहीं है, कहो यीशु मसीह ने अपनी शांति मुझे दी है, मेरे लिए वो सूली पर मरा कि मेरे सभी श्रापों को अपने ऊपर ले ले और आशीषों से भरपूर करे। इसलिए मेरे श्राप भरे, कमियों भरे, घटियों भरे इस बुरी हालत को देखकर परमेश्वर का वचन बोलो और कहो कि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। मैं कहता हूं परमेश्वर का वचन सामर्थ भरा है, तुम्हारी उन परिस्थितियों को बुरी तरह से बदल डालेगा। यहां पर देखिए एजेकियल को परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर खुद कहता है कि उन सूखी हड्डियों को भविष्यवाणी कहो और उनसे कहो कि परमेश्वर का वचन सुने। क्योंकि परमेश्वर का वचन देखिए बहुत ही सामर्थ भरा हुआ है। क्योंकि अगर एक परिस्थिति को या फिर किसी जगह में तुम परमेश्वर के वचन को भेजते हो तो यशायाह में हम पढ़ते हैं कि वह कभी वापस नहीं लौटेगा, और जब वह लौटेगा तो जिस विचार से तुमने उस वचन को भेजा था उस वचन को पूरा करके ही लौटेगा, कभी खाली हाथ नहीं लौटेगा। क्योंकि उसके वचन में जीवन है, उसके वचन में जो है पुनरुत्थान करने की, उसके वचन में जो है वापस सभी चीजों को लौटाने की, उसके जीवन में लौटाने की सामर्थ्य उस परमेश्वर के वचन में। कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का इतना सामर्थ्य भरा है कि मनुष्य उसके वचन के द्वारा ही इस दुनिया में जीता है। इसलिए यीशु ने कहा था ना, मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से जिएगा। मनुष्य किससे जीता है? अपनी कमाई से नहीं, अपनी शक्ति से नहीं, अपने ज्ञान से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से मनुष्य जीता है। इसलिए देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वें अध्याय के 43वां वचन 44वें वचन में हम देखते हैं, एक मरे हुए स्थिति में लाजर जब मर जाता है, मरकर 4 दिन हो गए, उसे दफना दिया जाता है। 4 दिन के बाद यीशु जब वहां पर जाता है तो यीशु मसीह कब्र के सामने खड़े होकर, बदबू वहां से आ रही है कब्र से, और यीशु बाहर से चिल्लाकर कहता है कि हे लाजर बाहर आ। तो यीशु मसीह के उस सामर्थ भरे वचन को देखकर, सुनकर, मरकर 4 दिन हो गए हैं और वह अर्थी, वह लाजर, मरा हुआ लाजर बाहर आता है परमेश्वर के वचन को सुनकर। इतना बड़ा सामर्थ परमेश्वर के वचन में, यीशु मसीह के शब्दों में, यीशु मसीह के वचनों में है। वहां पर एक मरे हुए व्यक्ति को यीशु अपने शब्दों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा जिलाता है। और यहां पर एजेकियल को परमेश्वर कहता है कि हे सूखी हड्डियों, परमेश्वर के वचन को सुनो, और जब तुम सुनोगे तो परमेश्वर अपनी आत्मा को वहां पर भेजेगा। जब तुम परमेश्वर का वचन बोलते हो तो तुरंत जो है वचन ही नहीं बल्कि जैसे ही तुम बोलते हो, परमेश्वर अपनी आत्मा को तुम्हारे वचन के साथ उस परिस्थिति की ओर भेजता है, और जो परिस्थिति वहां पर होती है, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की आत्मा दोनों वहां पर इकट्ठा होकर उस परिस्थिति को पूरी तरह से बदल डालती है। यहां पर ऐसे ही होता है। देखिए इस परिस्थिति को जैसे ही भविष्यवक्ता वहां पे परमेश्वर के वचन को बोलता है, परमेश्वर अपनी आत्मा को भेजता है। आत्मा को भेजते ही परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की आत्मा दोनों वहां पर इकट्ठे होकर 10वें वचन को जब हम पढ़ते हैं तो बिल्कुल दिलचस्पी बात वहां पर होती है। जैसे ही वह परमेश्वर के वचन को बोलता है, उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। परमेश्वर ने जैसे उसे कहा वैसे ही उसने भविष्यवाणी की। सूखी हड्डियों पर उसने बोला, परमेश्वर के वचन को बोला और वहां पर उसने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए, और एक बहुत बड़ी सेना वहां हो गई। देखिए मरी हुई हड्डियां थी, बहुत साल हो गए मरकर, सूखी हड्डियां थी। हाथ की हड्डी इस तरफ, रीढ़ की हड्डी इस तरफ, पांव की हड्डी इस तरफ, खोपड़ी कहीं और। जैसे ही उसने परमेश्वर के वचन को बोला, तुरंत परमेश्वर ने अपनी आत्मा को, अपनी सांस को उनकी ओर भेजा, और ये सारी तितर बितर हड्डियां, इधर उधर बिखरी हुई हड्डियां परमेश्वर के वचन को सुनते ही सब एक साथ इकट्ठे हो जाती हैं। उनमें सांस आ जाती है, उनमें लहू और नसें एक साथ जुड़ जाती हैं, उनमें शरीर के हर एक अंग जो है हर एक जगह में आकर मिल जाते हैं। शरीर के अंग जो है एक शरीर का रूप धारण ले लेती हैं। हड्डियां, मांस और लहू और नसें एक साथ उसमें मिल जाती हैं,
और एक शरीर का रूप धारण करके वहां पर अपने पांवों के बल खड़े हो जाते हैं और बहुत बड़ी सेना का रूप धारण कर लेते हैं। मैं कहता हूं परमेश्वर के वचन में इतना बड़ा सामर्थ है। और मैं इन बातों से ये आपको सिखाना चाहता हूं कि परमेश्वर ने यहेजकेल को एक दर्शन के रूप में बताया कि कैसे तुम खोए हुए सभी चीजों को पा सकते हो। इस्राएल की दशा जो है मरी हुई दशा थी, बिल्कुल कब्र स्थान में दफनाने लायक उनकी स्थिति थी, क्योंकि वो इतने सालों से वहां पर गुलामी में थे। बिल्कुल मरी हुई परिस्थितियों में दफनाने लायक उनकी स्थिति थी। और परमेश्वर ने यहेजकेल को दर्शन के रूप में दिखाया और बोला कि अगर वो मेरी बात को मानेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, उसके अनुसार वो चलेंगे, मेरी बातों को मानकर मुझ पर विश्वास करके मेरी ओर वापस लौटेंगे, तो मैं उन्हें वापस जी उठाऊंगा और वापस एक बहुत बड़ी सेना के रूप में उन्हें खड़ा करूंगा। देखिए, यही परमेश्वर की सोच थी, यही परमेश्वर उनके बारे में सोच रहा था और अपनी मन की बात को यहेजकेल के द्वारा इस्राएली लोगों को सिखाना चाहता था। आज परमेश्वर आपके बारे में भी यही सोच रहा है। जैसे यहेजकेल के द्वारा इसे इस्राएल के लोगों को वापस एक बहुत बड़ी सेना के रूप में उन्हें जीवन देकर, उन्हें एक नया जीवन, जो कुछ भी उन्होंने खोया उन सबको पाने लायक परमेश्वर जो है उसके वचन को भेजकर, उसके आत्मा को भेजकर उन्हें जी उठाना चाहता था। उसी तरह आज आपकी जिंदगी में भी परमेश्वर, मरी हुई परिस्थितियां हो सकती हैं, बहुत ही दर्दनाक परिस्थितियां हो सकती हैं, बिल्कुल निराशा आपकी जिंदगी में हो सकती है, बहुत कमियां घटियों में आप शायद जो एक घाटी की जिंदगी आप जी रहे होंगे, जहां पर कोई आशा नहीं है, कोई जीवन नहीं है, बिल्कुल सूखा हुआ है, तितर बितर हो गया है, जिंदगी जो है बिखर गई है, टूट फूट गई है, कोई आशा नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अगर आप जी रहे हैं तो परमेश्वर का वचन आपको यह बताता है कि परमेश्वर वापिस आपको जो कुछ भी आपने खोया है, आपका स्वस्थ हो सकता है, आपकी रोजगार हो सकती है, या फिर आपके हाथ की मेहनत हो सकती है, आपकी पारिवारिक जिंदगी हो सकती है, या फिर आपकी आत्मिक जिंदगी हो सकती है, या फिर आपकी चंगाइयां हो सकती है, या फिर आपके कर्जे हो सकते हैं। जो कुछ भी आपने खोया है, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, अपने वचन को जब तुम, उसके वचन को जब तुम बोलोगे, तो परमेश्वर अपनी आत्मा को भेजकर तुम्हारी जिंदगी को वापस रेस्टोर करना चाहता है, वापस रिक्रिएट करना चाहता है, वापस उसे बनाना चाहता है। क्या आप उसके वचन को बोलने के लिए तैयार हो? क्योंकि उसके वचन में सामर्थ्य है, उसके वचन में जीवन है, उसके वचन में वापस बनाने की क्षमता है। जैसे प्रकृति अपने आप को वापस बनाती है, उसी तरह आपकी जिंदगी को वापस वो बनाना चाहता है, वापस बहुत सुंदर सा बनाना चाहता है, आपकी भलाई चाहता है, आपकी उन्नति वो चाहता है, आपको एक बहुत बड़ी सेना के रूप में आपकी जिंदगी में जो कुछ भी आपके विरोध में आती है उन सबको हराकर आपको जयवंत बनाना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर के वचन को, जो उसने आपकी भलाई के लिए बोला है, आपके जीवन के लिए बोला है, आपके सुख के लिए बोला है, आपकी उन्नति के लिए बोला है, उन बातों को छांट कर अपने जिंदगी के हर एक भागों में जब आप बोलना शुरू करोगे, मैं कहता हूं आपकी जिंदगी भलाइयों से भरी रहेगी। आशीष का पात्र बनकर आप रहोगे। आप पूंछ नहीं बल्कि सिर बनकर रहोगे। आप नीचे नहीं बल्कि आप ऊपर होंगे। आपके गोदाम अच्छी चीजों से भरी रहेंगी। अब भला और चंगा आप जीने लगोगे। आशीष की जिंदगी आपके लिए बनती रहेगी। आशीष का जीवन आप जीते रहोगे जब परमेश्वर का वचन आप लगातार बोलते रहेंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, इस वीडियो को जिन्होंने देखा उनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर। हे परमेश्वर, मैं चाहता हूँ कि उनकी जिंदगी में जो कुछ भी कमियां हैं, जो कुछ भी घटियां हैं, जो कुछ भी बीमारियां हैं, जो कुछ भी उन्हें दबोच रही हैं, जो कुछ भी दर्द है, जो कुछ भी खबर के समान इनकी जिंदगी को खींच रही है, इनके जिंदगी को जो खत्म करना चाहती है, जो अंधकार इनकी जिंदगी में है, जो बीमारियां हैं, जो कर्जे हैं, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर का वचन मैं उन हालतों की ओर भेजता हूं परमेश्वर, क्योंकि तेरे वचन में जीवन है, तेरे वचन में सुख, चैन, शांति, आशीष और चंगाई है। हे परमेश्वर, तू अपने वचन की महिमा कर, अपने वचन को पूरा कर, इनकी हालतों को बदल डाल और इनको जयवंत से बढ़कर बना दे परमेश्वर। जीतते रहें, उन्नति पाते रहें, हर वक्त चंगाई पाते रहें, महिमा में महिमा पाते रहें, बढ़ोतरी पे बढ़ोतरी पाते रहें, परिपूर्ण जीवन इनके लिए होती रहे परमेश्वर। तेरे वचन के द्वारा तेरी आत्मा को इनकी ओर भेज, तेरी सांस को इनकी ओर भेज कि वे जीवन पाएं। जो कुछ उन्होंने खोया तन मन शरीर में,
अपने कामकाजी में, अपने रोजगार में, जो कुछ भी इन्होंने खोया सभी चीजों को तेरे वचन के द्वारा, तेरे आत्मा के द्वारा तूने वापिस इन्हें लौटा दे परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूं, आमीन आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।